हेलो गाइस, तो मेरा नाम अभिषेक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी आरआरबी पीओ मेंस के लिए और आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए लगभग 10 दिन और 15 दिन बचे हुए हैं आप लोगों के पास में। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर जीए कैसे कवर करें। मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, प्री क्लियर हो गया है, पता नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट है। प्री 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 कर रहे थे जीए, अभी बर्डन लग रहा है एकदम से। तो वो जो आता है ना, डिस्क्लेमर आता है मूवीज़ में, कोई स्टंट करता है तो ये एक्सपर्ट के एडवाइस के थ्रू किया गया है और अंडर एक्सपर्ट की निगरानी में किया गया है। तो ये जो 10-15 दिन वाले टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जीए करने के, तो ये भी उसी तरह के हैं। ये सबके लिए नहीं है जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ये बस उन्हीं के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी कवर करके रखा है मंथली, वीकली या वो पिछले 2-3 महीने से कवर करते हुए आ रहे हैं, तो वो अपना मेथड फॉलो करें। बट जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जिनको कट ऑफ क्लियर करना है और जिनको डिसेंट मार्क लाने हैं कि बस 10-15 मार्क्स आ जाएं, क्योंकि इस स्ट्रेटजी से मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप 10 से 15 या बहुत हो गया तो 20 तक ला सकते हैं आप मार्क्स। ठीक है ना। तो 40 में से अगर आप 15-20 मार्क्स ला रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर ही है ना। और अभी हम इसको बोलेंगे स्मार्ट स्टडी। सब तो नहीं पढ़ पाएंगे आप, लेकिन जितना ज़रूरी चीज़ है वो मैं बता दूंगा आपको। और मैं भी खुद ये स्ट्रेटजी फॉलो करने वाला हूँ पीओ के लिए। मैंने दरअसल ज़्यादा इस बार पढ़ा नहीं कुछ, अभी मैं अपने कुछ और जॉइनिंग वॉइनिंग रिलेटेड चीज़ों में था और मन नहीं लगा था पढ़ाई का। तो मेरा भी प्री क्लियर हुआ आरआरबी पीओ का, बट मैं जीए मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है। 1 महीने से मैंने जी नहीं पढ़ा, तो मैं 10 दिन में ये स्ट्रेटजी करने वाला हूँ। तो जिनका कुछ नहीं हुआ है वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाकी स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ मैं। ये अड्डा की पीडीएफ है, कैप्सूल पीडीएफ। ये होता है आखिरी सहारा, आखिरी 10 दिन का सहारा इसी को बोलते हैं। तो ठीक है ना। इसमें अब आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको लगभग 4 मंथ का जीए करना है ना। 4 मंथ में कौन कौन से आ गए, 4 से आप 5 पकड़ लीजिए, 4 से 5 मंथ। जिसमें कि आपका एक तो जुलाई आ गया, जून आ गया, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी आप मत कीजिए अभी, इतना मत कीजिए, और एक अगस्त करना पड़ेगा आपको। तो ये 5 महीने आपको करने पड़ेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना। तो अभी करना कहाँ से है, ये अड्डा के जो कैप्सूल है इसमें आप देखेंगे तो, हाँ, तो सबसे पहले आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले करंट अफेयर कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले आप यहाँ से देखिए। टोटल ये पीडीएफ जो है ये 180 पेज की है, 180 पेज। 180 पेज में 4 मंथ आपके कवर है, 4 से 6 महीने कवर है, बट आपको इतना करना ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आपको इस पीडीएफ में से सिर्फ 100 पेज करने हैं। अगर आप रोज़ के 20 पेज भी कर लेते हैं ना इस पीडीएफ से, तो आप 5 दिन में 100 पेज कर लेंगे और अगले 5 दिन में आप उसको रिवाइज कर लेंगे। तो 5-5 दिन में से 2 राउंड बनाइए, एक बार पूरे कवर कर लीजिए आप अच्छे से। 20 पेज करना है, मतलब उसको 2 से 3 बार एक ही दिन में पढ़ लेना है, ये मेरा कहने का मतलब है। और उसको फिर डबल से एक बार करना है। तो अभी हम चले, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपको करना है। तो आप इसमें से आप ये वाला कर लीजिए, जुलाई वाला, जून वाला, मई वाला और अप्रैल वाला। बाकी ये नहीं करना है अपने को। फिर ऐसे ही आगे चलें तो नेशनल करंट अफेयर करना है अपने को। नेशनल न्यूज़ करना है, तो ये वाला करना पड़ेगा। इसमें भी आपको मार्च ये नहीं करना है, बाकी इतना करना है। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये करना है। उसके बाद में इंटरनेशनल भी आपको मार्च, फरवरी, जनवरी नहीं करना है, ये करना है, ये भी करना है ना। फिर आगे बढ़े अगर हम, करंट अफेयर रिलेटेड टू स्टेट्स इन इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, ये भी कर लीजिए, ये नहीं करना है। लेकिन हर हर सेक्शन में से 10-10 पेज कम होते जा रहे हैं आपके। यूनियन टेरिटरी, मई और फरवरी फेब की न्यूज़ है, तो ये रहने दीजिएगा, एक ही पेज का वैसे। बाकी अपॉइंटमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप इतना कर लीजिए, इसको कैंसिल करिए अभी के लिए। 4 से 5 न्यूज़ लास्ट ईयर आए थे अपॉइंटमेंट से। मैं बता दूं तो आपको नेशनल स्कीम, जो नेशनल न्यूज़ आती है, नेशनल न्यूज़ से आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। 15 पकड़ लीजिए, 20 नहीं 15 आएंगे। अपॉइंटमेंट में उसी में 5 क्वेश्चन आएंगे अपॉइंटमेंट से। इंटरनेशनल न्यूज़ से 1-2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से 8 से 10 न्यूज़ आएंगे। तो ऐसे करके आपका पूरा 40 पेज, 40 क्वेश्चन का सेट बनेगा।
3 से 4 आपके स्टैटिक क्वेश्चन रहेंगे, इसको भी अभी आपको नहीं करना है। आपको मेजर फोकस आपको नेशनल न्यूज़ जो करंट अफेयर आता है, बेसिक करंट अफेयर वो करना है। अपॉइंटमेंट हो गया, डेज भी आपको नहीं करना है अभी, और जो आपके इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया और जो बैंकिंग अवेयरनेस होगी, करंट बैंकिंग, इतना ही आपको अभी के लिए प्रिपेयर करना है। और रही बात यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल कर लिया, इंटरनेशनल करना है हमें, एमओयूज़ भी करना है, ये भी आप जुलाई जून में अप्रैल तक कर लीजिए, मार्च अभी छोड़ दीजिए। उसके बाद में इसमें जुलाई तक, ये पीडीएफ जो है जुलाई तक है, अगस्त आपको करना पड़ेगा। यही अगस्त में भी आपको यही 4 टॉपिक करना है। आप 4 टॉपिक में बोलूँ तो नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग एंड फाइनेंस, और आपका अपॉइंटमेंट्स और स्कीम्स जो भी रहेगी, ये आपको अगस्त मंथ के लिए करनी है। इतना आपको करके चलना है। जैसे यहाँ बैंकिंग न्यूज़ है ना, ये बैंकिंग न्यूज़ आपको करना है, इसमें भी मार्च छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक करना है आपको। उसके बाद में इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल भी आता है, ये भी आपको करना है जून जुलाई में, अप्रैल कर दीजिए, ये इतना छोड़ दीजिए। उसके बाद में बिज़नेस करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कीजिए जो आपको लगता है कि आ सकते हैं। मतलब कुछ बड़ी न्यूज़ है, छोटी छोटी न्यूज़ रहेगी, जैसे बिज़नेस में किसने टाइप किया, तो छोटी मोटी टाइप रहेंगे तो उसको आप स्किप कर दीजिए, टाइप के क्वेश्चन बहुत टाइम से नहीं आ रहे हैं। बट अगर कुछ मेजर न्यूज़ है, किसी बड़ा टेक ओवर किसने कर लिया है, ज़्यादा पूरे टेक ओवर कर लिया है, उस टाइप की न्यूज़ पे आप फोकस कीजिए बस, है ना। उसके बाद में जीडीपी वाला इस पीडीएफ से नहीं करना है क्योंकि जून तक का दिया हुआ है। ये आप लेटेस्ट जो ये जीडीपी हो गया, या जो रेट्स होते हैं ना, ये स्मॉल सेविंग स्कीम, वो सब आप लेटेस्ट अगस्त मंथ में जो अपडेट हुआ होगा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो आप लेटेस्ट करके जाइए। अगस्त जुलाई अगस्त में अगर कुछ अपडेट हुआ होगा तो ये वाला आप नहीं करेंगे। उसके बाद में डिफेंस करंट अफेयर, ये भी आपको करना पड़ेगा। डिफेंस करंट अफेयर मेजर जो भी रहेगा वो आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डिफेंस से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, नेवी के आते हैं, शिप्स वगैरह से, एयरफोर्स के कौन से मतलब ट्रेनिंग चल रही है, या आर्मी की कौन सी ट्रेनिंग चल रही है, किस कंट्री से, वो आता है, तो वो आप कर लीजिए, उससे भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में इक्विपमेंट्स हमें नहीं करना है, इक्विपमेंट्स वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्विपमेंट्स छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में अवार्ड्स भी अभी नहीं करना है हमको, अवार्ड्स भी नहीं करना है। एक क्वेश्चन आया हार्डली तो आ गया, वरना नहीं आता है। समिट्स में अभी मैं बोलूँगा कि आप G20 पे ज़्यादा फोकस करना, G20 वाला इंपॉर्टेंट है, ये आता है। और चंद्रयान, ये भी पढ़ के चल जाना, इसके यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। चंद्रयान 3 पे आपको यूट्यूब पे 50-60 क्वेश्चन का सेट मिल जाएगा, वो आप करके चले जाइए, 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली आने के चांसेस उसमें से। और उसके बाद में समिट एंड इवेंट्स भी इंपॉर्टेंट वाली करिएगा बस अभी के लिए तो। एंड इंडाइसेस, ये भी इसमें से 1-2 क्वेश्चन आता है, एक बार नज़र मार लीजिएगा आप। कुछ लेटेस्ट इंडिया के रिलेटेड कोई रैंकिंग वगैरह होगी तो वो सब आ सकता है। बुक्स एंड ऑथर्स अभी आपको नहीं करना है, बुक्स एंड ऑथर्स भी नहीं करना है। और स्पोर्ट्स करंट अफेयर कर लेना। स्पोर्ट्स में आपको टेनिस से पूछ सकता है, या मोटो जीपी से पूछ सकता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप आने वाला है उससे पूछ सकता है, एशिया कप रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये वाला आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में साइंस एंड टेक अभी के लिए आप छोड़ सकते हैं, साइंस एंड टेक से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। स्कीम्स स्कीम्स देख लीजिएगा, स्कीम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऐप्स के ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, कितने पेज है, 2 ही 3 पेज है, तो ये देख लीजिए स्कीम से नया कुछ लेटेस्ट आया तो अपडेटेड हुआ है। बाकी कमिटीज़, ये भी अभी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए, मैं बोलूँगा कमिटीज़ से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, कौन सी कमेटी फॉर्म हुई वो सब नहीं आता है। उसके बाद में डेज भी आपको नहीं करना है, बहुत ही मेजर कोई डे आ गया है, अगर बहुत ही मेजर कोई डे आ गया एकदम स्टार मार्क की आ ही सकता है, उसी टाइप करना है। नॉर्मल ज़्यादा मतलब मेजर डेज जो होंगे ना, तो जैसे कुछ बड़ा हुआ होगा वही वाले डे करना है। बाकी डे भी अभी अभी डे के लिए डे भी अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ऑबिचुरीज़ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं करना है। मिसलेनियस वन लाइनर इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। तो आपने देखा लगभग 50% पीडीएफ ऑलरेडी हमारा ओवर हो चुका है, नहीं करने वाली चीज़ें इसमें। तो ये मैं बोलूँगा आपको कि लगभग इस पीडीएफ से आपको लगभग इस पीडीएफ से आपको 100 पेज करना है बस। और लगभग इस पीडीएफ से आपको 100 पेज करना है, एंड उससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। आप 10 दिन में इतना कवर कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, इतना कर लेंगे आप आराम से। 15 मार्क्स तक तो ला ही सकते हैं। कट ऑफ जाती है 3-4-5 मार्क्स, 15 मार्क्स भी आप इतना पढ़ के ला ले रहेंगे 10 दिन में, तो बहुत अच्छा स्कोर है।
और इतने आ सकते हैं। जितने अचीवेबल है मैं उतने बता रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कि आप इतना करेंगे तो आप 25 मार्क्स ला लेंगे, लेकिन आप 15 मार्क्स से 20 मार्क्स तक ला सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है जीए के लिए, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो। ठीक है guys, तो मैं भी ये फॉलो करने वाला हूँ। और ये इसमें जुलाई मंथ तक है पीडीएफ में, ये पीडीएफ यूट्यूब सॉरी गूगल पे फ्री है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाल के जीए कैप्सूल फॉर आरआरबी पीओ बाय अड्डा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और इसमें अगस्त मंथ आप ऐड कर दीजिएगा कहीं से भी, चाहे यूट्यूब से कर लीजिए, जो जहाँ पे भी आपको लेटेस्ट अगस्त मंथ का करंट अफेयर मिल जाए, 1 से 2 दिन में आप अगस्त कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें भी आपको नेशनल इंटरनेशनल बैंकिंग और अपॉइंटमेंट्स हो गया और मेजर जो स्कीम्स हो गए, बस उतना ही आप कर लीजिएगा अगस्त मंथ का भी, तो हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो थैंक यू, दिस इज़ इट फॉर वीडियो एंड होप आपका अच्छा पड़ जाए, बेस्ट ऑफ लक।